क्या आपने कभी सोचा है एक बाइक राइड पे हिमालय के दिल तक जाना कैसा लगता है? From Rishikesh to Yamunotri, through Dehradun and Mussoorie, this is not just a trip, it's a spiritual adventure. Off season tha, roads were empty and mountains, just whispering peace. Welcome to my journey, Rishikesh to Yamunotri bike ride, a mix of thrill, devotion and discovery. तो हम सुबह सुबह ऋषिकेश से निकले और फर्स्ट स्टॉप देहरादून। देहरादून में हमने ब्रेकफास्ट किया, स्मूथ रोड्स सराउंडेड बाय ग्रीनरी। फिर मसूरी की चढ़ाई, दोज वाइंडिंग माउंटेन रोड्स, फॉग हगिंग द ट्रीज, परफेक्ट फॉर टू व्हीलर लवर्स। टोटल डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर और हर टर्न एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता था। बीच में आता है प्लेस जो बरकोट। बरकोट तक रोड एकदम सही है। बरकोट के बाद स्याना चट्टी तक भी लगभग सही है। स्याना चट्टी के बाद शुरू होता है खतरनाक वाला रोड, और वो रोड भी बना हुआ नहीं है परफेक्टली। उसमें डस्ट है, पत्थर है, और 4 व्हीलर्स के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत नैरो है। तो वहाँ व्हीकल्स बहुत संभाल के चलाना पड़ा और हमें काफ़ी टाइम भी लगा स्याना चट्टी से जानकी चट्टी तक पहुँचते पहुँचते। तो जानकी चट्टी था जो यमुनोत्री यात्रा का लास्ट मोटरेबल पॉइंट। ऑफ सीजन होने के कारण सब कुछ पीसफुल था और शाम को जब हम जानकी चट्टी पहुंचे फिर हमने एक बजट होटल ले लिया, सरप्राइजिंगली चीप बिकॉज ऑलमोस्ट नो क्राउड। और वहीं से स्टार्ट होती है असली कहानी। होटल से कुछ डिस्टेंस पे था खरसाली विलेज, जो यमुनोत्री देवी का विंटर अबोर्ड है। मतलब जब यमुनोत्री टेम्पल बंद होता है तो देवी यहाँ आकर विराजमान होती है। It's also home to one of the oldest temples, सोमेश्वर महादेव मंदिर, built entirely of wood. पूरे विलेज के हाउसेस भी ट्रेडिशनल वुड से बने हैं, like living inside an old Himalayan story. रात के 7 बजे के आसपास जब हम होटल की टेरेस पर गए, ऊपर देखा तो मिल्की वे एकदम साफ नजर आ रही थी। वो न्यू मून नाइट थी, इसलिए मून का भी लाइट नहीं था, तो काफ़ी क्लियर मिल्की वे हमने देखी। No pollution, no crowd, बस silence और stars. It felt divine. That moment was pure magic. Next morning सुबह 6 बजे हमने स्टार्ट किया पैदल यात्रा टू यमुनोत्री। लगभग 5 किलोमीटर का स्टेडी क्लाइम है, नॉट वेरी हार्ड बट कंटिन्यूअस। ऑफ सीजन होने के कारण कोई रश नहीं, नो हॉर्स पुशिंग, नो लाउड क्राउड्स, जस्ट पीस और माँ यमुना के दर्शन। हर मोड़ पर एक नेचुरल स्प्रिंग, एक छोटी चाय की दुकान और एक शांति जो सिर्फ यहाँ मिलती है। मंदिर पहुंचने से पहले आता है तप्त कुंड, जो कि है हॉट वाटर स्प्रिंग। वहाँ एक फीमेल कुंड है और एक मेल कुंड। तो फीमेल कुंड काफ़ी डर्टी था, तो मैंने मेल कुंड में सिर्फ हाथ पैर धो लिए। Then we went straight to the Yamunotri temple. The view, crystal clear Yamuna river, snow peaks in the background, was the cleanest I have ever seen. It felt like touching the origin of life itself. अगर आपको सप्तऋषि कुंड ट्रैक करना है, जहाँ से यमुना नदी का ग्लेशियर शुरू होता है, तो आपको यमुनोत्री में रात रुकना होगा। ट्रैक अराउंड 14 किलोमीटर्स का है, मोस्टली स्टेप क्लाइंब। हमने नहीं किया था बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बट वर्थ इट। जैसा हमने लोकल से जाना था। अगर आप एडवेंचर लवर है तो ये है आपके लिए। और यमुनोत्री में आश्रम्स, गेस्ट हाउस सब अवेलेबल है। ऑफ सीजन में सब कुछ चीप भी मिल जाता है, प्लस नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर यमुनोत्री यात्रा ड्यूरिंग ऑफ सीजन। वापस आते वक्त हमने देखा यमुना मिल रही थी गरुड़ गंगा से। दोनों ग्लेशियर से आती हुई नदियों का मिलन जस्ट मैस्मराइजिंग।
आफ्टर टेम्पल विजिट हम चाय और ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए। नेक्स्ट डे टेम्पल का क्लोजिंग सेरेमनी था, यानी कपाट बंद फॉर विंटर। उस दिन सब कुछ और भी सस्ता था, फूड, स्टे, सब कुछ। अगर आपको यमुनोत्री टेम्पल क्लोजिंग सेरेमनी अटेंड करनी है तो डेट चेक करके अपनी ट्रिप प्लान करें, टोटली वर्थ इट। सो दिस वॉज आवर ऋषिकेश टू यमुनोत्री बाइक राइड, फुल ऑफ सेरेनिटी, एडवेंचर एंड फेथ। अगर आपको माउंटेन्स, माइथोलॉजी और पीस एक साथ चाहिए, then Yamunotri in off season is a hidden gem. Don't forget to like, share and subscribe. Next destination soon coming. The Hidden Himalaya series continues. Thank you.